अफेयर्स के, यानी कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन से एमसीक्यू टाइप करने वाले हैं जो कि आज 2026 में खास करके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि भारत में सेंसस 2027 के लिए डिजिटल सेल्फ इन्यूमरेशन कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन ए में दिया है 1 जुलाई 2026, ऑप्शन बी है 2 अगस्त 2026, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2026, ऑप्शन डी है 1 सितंबर 2026। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं 2 अगस्त 2026 हो जाएगा। तो यानी कि भारत में सेंसस 2027 के लिए डिजिटल सेल्फ इन्यूमरेंस कब शुरू हुई थी? तो 2 अगस्त 2026 को शुरू हुई। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या अगर हम दूसरे की बात कर ले तो इसमें कहता है कि डिजिटल सेल्फ इन्यूमरेशन में नागरिकों को कौन सा आईडी प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में है 10 अंकीय यूआईडी, ऑप्शन बी है 12 अंकीय सेंसस आईडी, ऑप्शन सी है 11 अंकीय सेल्फ इन्यूमरेशन एससी आईडी, ऑप्शन डी है डिजिटल हाउस आईडी। तो इसको अच्छे तरीके से फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। डिजिटल सेल्फ इन्यूमरेशन में नागरिकों को कौन सा आईडी प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में है 10 अंकीय यूआईडी, ऑप्शन बी है 12 अंकीय सेंसस आईडी, ऑप्शन सी है 11 अंकीय सेल्फ इन्यूमरेशन एससी आईडी और ऑप्शन डी है डिजिटल हाउस आईडी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 11 अंकीय सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी, यानी कि ये प्रदान किया जाता है। तो डिजिटल सेल्फ इन्यूमरेशन में नागरिकों को कौन सा आईडी प्रदान किया जाता है? तो 11 अंकीय सेल्फ इन्यूमरेशन यानी आईडी प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, 11 अंकीय सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि भारत चीन के बीच 6 वर्ष बाद कौन सा दर्रा व्यापार के लिए पुनः खोला गया? तो ऑप्शन ए में है नाथुला, ऑप्शन बी है लिपुलेख, ऑप्शन सी है सिपकिला, ऑप्शन डी है जोजिला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिपकिला हो जाएगा। तो भारत चीन के बीच 6 वर्ष बाद कौन सा दर्रा व्यापार के लिए पुनः खोला गया है? तो सिपकिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारत चीन के बीच 6 वर्ष बाद कौन सा दर्रा व्यापार के लिए पुनः खोला गया? ऑप्शन ए में नाथुला, ऑप्शन बी लिपुलेख, ऑप्शन सी सिपकिला, ऑप्शन डी जोजिला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिपकिला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि PMVVRY का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में कृषि विकास, ऑप्शन बी है रोजगार सृजन एवं प्रथम बार औपचारिक रोजगार, ऑप्शन सी है महिला सुरक्षा, ऑप्शन डी है स्टार्टअप फंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, रोजगार सृजन एवं प्रथम बार औपचारिक रोजगार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, इसमें पूछा है कि PMVVRY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए में कृषि विकास, ऑप्शन बी है रोजगार सृजन एवं प्रथम बार औपचारिक रोजगार, ऑप्शन सी है महिला सुरक्षा, ऑप्शन डी है स्टार्टअप फंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोजगार सृजन एवं प्रथम बार औपचारिक रोजगार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें पूछा है कि ब्रिक्स 2026 के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रमुखों NSOS की बैठक कहां आयोजित हुई? तो ऑप्शन ए में नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी भोपाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लखनऊ हो जाएगा। तो ब्रिक्स यानी 2026 के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रमुख यानी कि NSOS की बैठक कहां आयोजित हुई? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लखनऊ आपको याद रखना पड़ेगा, लखनऊ में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि ब्रिक्स स्टैटिस्टिकल मीटिंग 2026 का मुख्य विषय क्या था? तो क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रश्न है कि ब्रिक्स स्टैटिस्टिकल मीटिंग 2026 का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए में है डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी है बिल्डिंग फॉर रिजाइलेंस ऑफ इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड द सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सी है वन अर्थ वन फैमिली, ऑप्शन डी है ग्रीन ग्रोथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिल्डिंग फॉर रिजाइलेंस यानी कि इनोवेशन एंड कॉर्पोरेशन एंड द सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे कि ब्रिक्स स्टैटिस्टिकल मीटिंग 2026 का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए में है डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी है बिल्डिंग फॉर रिजाइलेंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड द सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सी है वन अर्थ वन फैमिली, ऑप्शन डी है ग्रीन ग्रोथ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिल्डिंग फॉर रिजाइलेंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड द सस्टेनेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि अगर हम अगले प्रश्न की बात करें जिसमें कहता है कि प्रस्तावित कुल्सी नदी परियोजना किस 2 राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार झारखंड, ऑप्शन बी असम मेघालय, ऑप्शन सी असम अरुणाचल, ऑप्शन डी है मणिपुर मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि असम मेघालय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रस्तावित कुल्सी नदी परियोजना किस 2 राज्यों से संबंधित है? तो असम मेघालय आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं कि प्रस्तावित कुल्सी नदी परियोजना किस 2 राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार झारखंड, ऑप्शन बी असम मेघालय, ऑप्शन सी असम अरुणाचल, ऑप्शन डी मणिपुर मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम मेघालय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग 2026 की अंतिम पंजीकरण तिथि क्या है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त 2026, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, ऑप्शन डी है 20 अगस्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 12 अगस्त 2026 हो जाएगा। महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग 2026 की अंतिम पंजीकरण तिथि क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 अगस्त 2026 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, एचपीपीएससी ने 2026 में कितने पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए? ऑप्शन ए 512, ऑप्शन बी 650, ऑप्शन सी 734, ऑप्शन डी 820। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 734 हो जाएगा। एचपीपीएससी ने 2026 में कितने पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 734 पदों के लिए आमंत्रित किए हैं। तो फिर से प्रश्न को रिपीट करेंगे कि एचपीपीएससी ने 2026 में कितने पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? ऑप्शन ए 512, ऑप्शन बी 650, ऑप्शन सी 734, ऑप्शन डी 820। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 734 हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि एचपी पुलिस कांस्टेबल 2026 आवेदन की नई अंतिम तिथि क्या है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 18 अगस्त, ऑप्शन सी 21 अगस्त 2026, ऑप्शन डी 31 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 21 अगस्त 2026 हो जाएगा। तो एचपी पुलिस कांस्टेबल 2026 आवेदन की नई अंतिम तिथि क्या है? तो 21 अगस्त 2026 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण किस तिथि से जुड़ा है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 12-13 अगस्त 2026, ऑप्शन डी है 20 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12-13 अगस्त 2026 हो जाएगा। तो अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण किस तिथि से जुड़ा हुआ है? तो 12-13 अगस्त 2026 से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण किस तिथि से जुड़ा है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 12-13 अगस्त 2026, ऑप्शन डी 20 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12-13 अगस्त 2026 हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या था कि डॉन बॉस्को कॉलेज द्वारा सर अवेयरनेस कंपेनियन किस उद्देश्य से चलाया गया? ऑप्शन ए में स्वच्छता अभियान, ऑप्शन बी मतदाता पंजीकरण जागरूकता, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी है डिजिटल शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मतदाता पंजीकरण जागरूकता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो डॉन बॉस्को कॉलेज द्वारा सर अवेयरनेस कंपेनियन किस उद्देश्य से चलाया गया है? तो मतदाता पंजीकरण जागरूकता। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि डॉन बॉस्को जो कॉलेज द्वारा सर अवेयरनेस कंपेनियन किस उद्देश्य से चलाया गया? ऑप्शन ए में स्वच्छता अभियान, ऑप्शन बी मतदाता पंजीकरण जागरूकता, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी डिजिटल शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मतदाता पंजीकरण जागरूकता हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत की टेस्ट टीम अगस्त 2026 में किस देश के विरुद्ध नई श्रृंखला की शुरुआत कर रही है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका हो जाएगा। तो भारत की टेस्ट टीम अगस्त 2026 में किस देश के विरुद्ध नई श्रृंखला की शुरुआत कर रही है? तो श्रीलंका, याद रखना आपको ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो का अगर हम सबसे लास्ट प्रश्न की बात करें तो एसएससी रेलवे बैंकिंग परीक्षाओं के लिए सबसे अधिक पूछे जाने वाले जो करंट अफेयर्स किस अवधि से होते हैं? तो ज़्यादातर आपको केवल 1 माह या पिछले 6 से 8 माह या पिछले 2 वर्ष या केवल पिछले सप्ताह। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिछले 6 से 8 महीने का आपको करंट अफेयर्स यानी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे करंट अफेयर जीके जीएस से संबंधित यानी कि क्वेश्चंस या पढ़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, बिहार पुलिस हो, चाहे ऐसा दरोगा हो, तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं जो आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।